हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में कवर किए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 7 है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें 31st टर्म फाइंड करना है एपी का, जिसका 11th टर्म गिवन है और 16 टर्म गिवन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होता है, जिसमें हमें ए नहीं दिया होता, तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं गिवन टर्म से और फिर वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी गिवन चीज़ें हैं हम उन्हें लिख लेंगे। सबसे पहला टर्म जो गिवन है वो हमें है A11, जिसकी वैल्यू है 38 एंड A16 जो कि है 73, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A31। अब इन्हीं दो वैल्यूज़ से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? इन्हें अब हम ब्रेक करेंगे। जैसे A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D, और A11 की क्या वैल्यू है, 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। A16 की वैल्यू रखिए 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। हमें दो वेरिएबल हमारे पास, एक A है और एक D है, तो ये एलिमिनेशन से सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D और 78 इज इक्वल टू A प्लस 15D। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन की सभी वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाता है, सभी नंबर्स का। तो देखिए 10 माइनस 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -5D इज इक्वल टू प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा। और इधर इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए सॉरी ये 33 था, 73 है ये। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा, सॉरी 13 में 8 सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे हमारा 5 आएगा, और यहाँ पे ये 6 रहेगा, 6 में 3, यहाँ पे हमारा बचेगा 3 माइनस 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 35/5 इज इक्वल टू डी। 5 7 जा 35, तो डी हमारा यहाँ पे 7 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो डी की वैल्यू आई है उसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। लिखेंगे पुट डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू रखने पे 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 7 70। तो ए इज इक्वल टू, ये देखिए 70 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 माइनस 70। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी -32 आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे ए आ चुका है और डी भी आ चुका है। अब जो भी टर्म हमें फाइंड करनी है उसमें ये वैल्यूज रख के हम फाइंड कर सकते हैं। तो A31 हमें निकालना था, तो ये हो जाएगा A प्लस 30D। तो A31 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू रखिए -32 प्लस 30 टाइम्स ऑफ 7। तो A31 इज इक्वल टू -32 प्लस 7 3 जा 21 यानी 210। इसे सब्ट्रैक्ट करिए, A31 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 178। हमें यहाँ पे A31 फाइंड करना था जो कि 178 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ 31st टर्म ऑफ AP इज 178। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29th टर्म। इसमें हमें सबसे पहले गिवन जो भी वैल्यूज हैं उन्हें लिख लेना है। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, A50। देखिए यहाँ पे बोला है कि एक एपी में 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म हमारी 50 हुई, और लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो दी है 106। और हमें बोला है कि थर्ड टर्म इज 12 यानी A3 इज 12। हमें 29th टर्म निकालना है, तो हम सेम इसी मेथड से जैसे हमने क्वेश्चन 7 सॉल्व किया था उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो भी गिवन वैल्यूज हैं हमें क्या फाइंड करना है, A29। तो गिवन वैल्यूज को सबसे पहले एक्सपेंड कर लेंगे, यानी A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D। 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देन सेकेंड इक्वेशन के लिए A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यानी 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 टाइम्स ऑफ D। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D एंड 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसे सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस से माइनस से यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। 49 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 47D इज इक्वल टू 106 में जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा
94, 94 इज इक्वल टू 47 डी। डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखिए 94 बाय 47, ये 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा तो d इज इक्वल टू 2। डी हमारा यहाँ पे 2 आ चुका है। अब लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू रखिए, या आप सेकंड में भी रख सकते हैं, इसमें नंबर्स थोड़े छोटे हैं तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d, यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू a। 8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी 8 आ गई और डी की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब हमें जो भी टर्म फाइंड करनी थी उसमें ये वैल्यू सिर्फ देनी है। तो A29, इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। A29 कितना हो जाएगा, a प्लस 28 डी। A29 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 2 प्लस 28, सॉरी ए 8 है, 28 इंटू 2, तो 8 टू जा 16, कैरी 1, 2 टू जा 4 1 5, 56। तो A29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 64, यानी A29 हमारा 64 आया। तो लिखेंगे नाउ 29th टर्म इज 64। इसी तरह से क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस क्वेश्चन में हमें थर्ड और नाइन्थ टर्म गिवन है और बोला है कि कौन सी टर्म एपी की 0 हो जाएगी हमारी। सबसे पहले जो भी गिवन टर्म्स हैं हम उन्हें लिख लेंगे। तो A3 की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए 4 है और A9 की वैल्यू यहाँ पे -8 है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कौन से an हमारा, कौन से nth टर्म के लिए an 0 हो जाएगा, ये फाइंड करना है। अब क्या करते हैं हम, A3 और A9 से हम a और d की वैल्यू निकालते हैं, फिर उससे हमें पता चलेगा कि 0 होगा या नहीं। हमें इसकी इक्वेशन बनानी होगी A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो A3 कितना है हमारे पास, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। A9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। A9 कितना है, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d एंड सॉरी 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d एंड -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है सबका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, देन ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस a माइनस ए कैंसिल, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -6d। 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी -12/6, d इज इक्वल टू -2। डी हमारा यहाँ पे -2 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, डी हमारा आ चुका है, उसके बाद हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए निकालने के लिए लिखेंगे पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए 4 इज इक्वल टू ए माइनस, देखिए डी की जगह हमने -2 रखा तो यह आ जाएगा -4, तो -4 इधर आके +4, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी 8 आ गई। हमारे पास ए और डी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एपी की कौन सी टर्म, कौन सी nth टर्म के लिए जो ए एन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, यानी कौन सा एपी का टर्म जो है वो 0 आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। लिखेंगे वी नो दैट जो एपी का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं हम उन्हें पुट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन बोला कौन सी टर्म पे, मैंने कौन सी एन की वैल्यू के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें एन तो नहीं पता पर ये पता है कि ये 0 हो जाएगी, तो इसकी जगह हम 0 रखेंगे। ए हमारे पास आ चुका है जो कि है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2। डी की जगह -2 पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू 8 प्लस, देखिए -2 हो जाएगा -2n, -2 इंटू -1 हो जाएगा +2। इसे आप सिंप्लीफाई करिए। 0 इज इक्वल टू, देखिए 8 प्लस 2 की, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, 8 प्लस 2 10 -2n, यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 0 इज इक्वल टू, देखिए 10 इधर, यहाँ से हम पूरे इक्वेशन से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाए 2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी, तो यहाँ जाएगा 5 - 2n, 5 - n। पूरे इक्वेशन से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 कॉमन लेने पे 2 5 जा 10, तो 5 -2 1 जा 2, तो ये n बचा। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 - n, तो 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, देन 5 - n।
अभी +5 इधर है, इधर आके -5 हो जाएगा क्योंकि 0 -5 हो जाएगा, तो 0 - 5 होता है इज़ इक्वल टू -n, n माइनस से माइनस कैंसल, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 5 आ गई। इसका मतलब क्या है? हमें क्वेश्चन में पूछा था कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज़ 0, तो हमें लिखना है यहाँ पे 5th टर्म ऑफ एपी इज़ 0। 5th टर्म हमारी 0 हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन 9th भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 10th सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 हमारा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इसमें डी फाइंड करना है और अब तक आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या करना है कि A17 हमें बोला है, एक रिलेशन गिवन है A17 और A10 के बीच में। तो जब भी रिलेशन गिवन होता है तो हम सबसे पहले रिलेशन लिखेंगे, उसी से कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले A17 हमें बोला है कि A17 टर्म जो है वो A10 से 7 ज़्यादा है, तो A17 को 10 के इक्वल करने के लिए हम A10 में 7 ऐड कर देंगे। होपफुली आपको इतना समझ आ गया हो। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स हैं A और B। A के पास A की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है और B की वैल्यू जो है वो 3 रुपीज़ है। तो A को B के बराबर करने के लिए हमें B में 7 ऐड करना होगा। तो हम लिख सकते हैं, अगर हमें A इज़ इक्वल टू B लिखना है तो A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू जो है वो 3 है। तो A अगर B के बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे A इज़ इक्वल टू B प्लस 7, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। A17 की वैल्यू A10 से 7 ज़्यादा थी, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमने A10 में 7 ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वल हो गए। हमें बेसिकली इक्वेशन बनानी है ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले A17 को आप ब्रेक करिए, तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D इज़ इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, हमें इसमें डी फाइंड करना है, तो डी ऑलरेडी यहाँ से आ जाएगा अगर आप इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं तो। सबसे पहले क्या होगा, ये जो ए है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ से ए और ए कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचा, 16D इज़ इक्वल टू 9D प्लस 7। अब इसे सॉल्व करिए, 16D माइनस 9D इज़ इक्वल टू 7। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 16D माइनस 9D कितना होगा, 7D इज़ इक्वल टू 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर कॉमन डिफरेंस इज़ 1। इसी तरह से क्वेश्चन 10 हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज़ है हमारी एपी की, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए और आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे वैल्यूज़ को पुट करके जो मिसिंग टर्म है उसे फाइंड कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए, आप ये पूरी एक्सरसाइज़ आराम से सॉल्व कर पाएँगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।